एक बार की बात है, वृंदावन सोसाइटी में मिस्टर अग्रवाल अपने परिवार के साथ रहा करते थे। परिवार में उनकी पत्नी और एकलौता बेटा कुणाल उनके साथ रहता था। कुणाल ने हाल ही अपनी 12वीं की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास किया था। कुणाल पढ़ाई में काफी होशियार था। मिस्टर अग्रवाल और मिसेस अग्रवाल ने कुणाल को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। 12वीं पास करने के बाद उसने बीसीए करने का निश्चय किया। शहर के एक प्रसिद्ध कॉलेज में अपना नाम दाखिल कर लिया। इस तरह कुणाल की कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो गई। उसकी कॉलेज में ज्यादातर अमीर घरों के बच्चे पढ़ने आते। उन लड़कों में कुछ ऐसे भी लड़के थे जिनका ध्यान पढ़ाई में कम और घूमने फिरने और आवारागर्दी करने में ज्यादा था। ऐसे ही कुछ लड़कों से कुणाल की दोस्ती हो गई। अब अक्सर वो उन आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता, पार्टियां करता। ये सब चीजें कुणाल को बहुत आकर्षित कर रही थी और दिन ब दिन वो इसमें फंसा जा रहा था। उसे इन चीजों में बड़ा मजा आने लगा था और उसका ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर कम हो रहा था। कुणाल के दोस्त अक्सर उसे कहा करते, अरे यार कुणाल, अभी से पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो एग्ज़ाम को बहुत टाइम है। यही दिन तो है मज़े करने के। हमारे साथ ऐश कर ले। पता नहीं बाद में तुम्हें ऐसा एंजॉयमेंट करने को मिले ना मिले। अभी जितना चाहे ज़िंदगी के मज़े ले लो। ऐसा कहकर कुणाल के दोस्त उसे हर चीज में अपने साथ शामिल कर लेते। देर रात तक घूमना फिरना, उनके साथ पार्टियां करना, रात को देर से घर पहुंचना, ये सब अब आम हो गया था। कुणाल के स्वभाव में काफी बदलाव आ चुका था। इस बारे में सोसाइटी के लोग भी मिस्टर अग्रवाल को कई बार टोक चुके थे। कुणाल के इस रवैये से माता पिता काफी परेशान थे और ऐसे ही कुणाल देर रात दोस्तों के साथ पार्टी करके घर वापस आया तो देखा कि मिस्टर अग्रवाल दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे हैं। कुणाल, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए और 1-2 घंटे लेट आते तो सुबह ही हो जाती। इतनी जल्दी आने की ज़रूरत क्या थी? पिताजी, क्या आपने भी आते बराबर लेक्चर देना शुरू कर दिया? अच्छा, तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ और ये तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है? रात रात भर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, इधर उधर घूमना, पार्टियाँ करना, इसके लिए मैं तुम्हें शाबाशी दूँ? कुणाल, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान कम और बाकी चीज़ों पर ज़्यादा है। अब तो सोसाइटी के लोग भी मुझे टोकने लगे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो तुम मुझे समाज में उठने बैठने लायक नहीं रखोगे। पिताजी, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने ही तो गया था और उनके साथ छोटी मोटी पार्टी ही तो की है। क्या दूसरे घरों के लड़के ऐसा नहीं करते? और ये समाज से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, अपना भला बुरा खुद समझ सकता हूँ। अच्छा बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। लगता है आज तुमने कुछ ज़्यादा ही पार्टी कर ली है। चलो, आज बाप होने के नाते मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। ये जो तुम्हारे दोस्त हैं, आज तो तुम्हें बड़े सुहावने लग रहे हैं, लेकिन एक दिन तुम इन्हें ही कोसोगे। इनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य तय करता है। आज मेहनत करोगे तो उसका फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। इसलिए कहता हूँ बेटा, ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे ही ज़ाया मत होने दो। लेकिन पिताजी, वो मेरे दोस्त है और हर किसी के जीवन में दोस्त तो होते ही हैं। बिल्कुल होते हैं बेटा, लेकिन सिर्फ दोस्त होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अच्छे दोस्त होना। तुम जिन्हें अपना दोस्त समझ बैठे हो वो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु है, क्योंकि वो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे और मुसीबत आने पर तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। बेटा, दोस्त बनाना है तो अपने करियर को दोस्त बनाओ जो हमेशा तुम्हारा साथ निभाएगा और तुम्हें ऊंचे मकाम तक ले जाएगा। इसलिए कहता हूँ, अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मन लगाकर पढ़ो और जीवन में सफल हो जाओ। उसके बाद जिंदगी के सही मायनों में मज़े ले पाओगे। चलो, बहुत रात हो चुकी है, अभी जाके सो जाओ। पिताजी की बातें सुनकर कुणाल निरुत्तर सा हो गया।
अगले दिन सुबह उठकर मिस्टर अग्रवाल अपने पत्नी से कहते हैं, अरे ओ कुणाल की माँ, जरा सुनती हो? कुणाल की दादी ने कल सबको गांव बुलाया है। हमारे लिए उन्होंने कुछ पूजा का आयोजन किया है और कुणाल को भी खास तौर पर लाने को कहा है। हमें वहाँ रात को रुकना होगा, दूसरे दिन शाम को लौट आएंगे। लेकिन कुणाल सबके साथ जाने में कोई रुचि नहीं दिखाता और मना कर देता है। दोपहर को मिस्टर अग्रवाल और मिसेस अग्रवाल गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले मिस्टर अग्रवाल कुणाल से कहते हैं, कुणाल, हम जा रहे हैं, लेकिन तुम घर का ख्याल रखना। तुम घर पे अकेले होगे, लेकिन ध्यान रहे अपने आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने मत निकल जाना, घर पर ही रुकना। ऐसी हिदायत देकर मिस्टर अग्रवाल गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। कुणाल घर पर अकेले होने की सूचना अपने मित्रों को देता है और सभी मित्र मिलकर रात को पार्टी करने का प्लान करते हैं, परंतु घर पर पार्टी नहीं कर सकते क्योंकि पिताजी ने सख्त हिदायत देकर जाते हैं और हो सकता है कि कोई पड़ोसी पार्टी के बारे में पिताजी को बता दे और फिर ये तय होता है कि सब मिलकर हाईवे पर निकलेंगे और किसी ढाबे में जाकर पार्टी करेंगे। तय समय पर कुणाल की सब मित्र मंडली उसके घर पहुंच जाती है। कुणाल अपनी जेब खर्चे के मिले हुए पैसे साथ लेकर सभी दोस्तों के साथ चल देता है। कुणाल बेफिक्र होकर उसके दोस्तों के साथ पार्टी और मौज मस्ती करता है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी घर लौटने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उनके साथ एक घटना घटती है। कुणाल और उसके दोस्तों को कुछ बदमाश रास्ते में रोक लेते हैं। लूट के इरादे से उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन कुणाल के दोस्त किसी तरह से उनके चंगुल से भाग निकलते हैं। लेकिन कुणाल भाग नहीं पाता और बदमाश कुणाल की बहुत पिटाई करते हैं और उसके पैसे छीन लेते हैं। कुणाल के कपड़े भी फट जाते हैं। जोरदार पिटाई के बाद कुणाल बेहोश हो जाता है। बदमाश उसे सड़क के किनारे वैसे ही छोड़कर भाग जाते हैं। सुबह होने पर उसे होश आता है और उसे ध्यान आता है कि माँ पिताजी के पहुँचने से पहले उसे घर पहुँचना होगा और वो जैसे तैसे वहाँ से उठता है। घर पहुँचने के लिए उसके जेब में 1 रुपया भी नहीं बचता। अब किसी से मदद मांगने के सिवा उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होता। कुणाल सबसे मदद की गुहार लगाता है, अपनी आप बीती सुनाता है, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं। सबको लगता है कि पैसे मांगने के लिए उसने ऐसा हुलिया बनाया है और झूठी कहानी बता रहा है। चलते चलते वो एक बड़ी सी दुकान के पास पहुंचता है और देखता है कि दुकान के मालिक दुकान में बैठे हुए हैं। कुणाल अपनी सारी कहानी उनसे कहता है। उसकी व्यथा सुनकर मालिक उसे कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ और मैं तुम्हारी घर जाने के लिए मदद भी करूँगा, परंतु उसके लिए तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। आज मेरे नौकर दुकान पर नहीं आए हैं और अभी अभी ये छोटी गाड़ी में लाद के दुकान में भरने के लिए सामान आया है। ये सारा सामान तुम दुकान में रखवा दो तो मैं इसका तुम्हें 150 रुपये दूंगा और तुम आराम से घर जा पाओगे। बदमाशों के हाथों से पीटने के बाद उसका शरीर जवाब दे चला था, परंतु घर जाने की खुशी के कारण वो काम करने के लिए राजी हो गया और एक एक करके सारा सामान दुकान में रखवा दिया। दुकान के मालिक ने उसकी मेहनत देखकर उसे पैसे दे दिए। उनका धन्यवाद करके वो सीधा बस पकड़कर अपने शहर आ गया। नहा धोकर खुद को ठीक ठाक कर लिया और माँ पिताजी के आने का इंतजार करने लगा। शाम तक माँ पिताजी घर पहुँच गए। कुणाल एकदम चुपचाप था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन मिस्टर अग्रवाल जब सुबह सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि कुणाल के कमरे की बत्ती जल रही है। उन्हें लगा कि वो बत्ती बुझाना भूल गया और वैसे ही सो गया और वो उसके कमरे के पास में पहुँचे और देखकर दंग रह गए। कुणाल बहुत एकाग्र होकर पढ़ने में लगा हुआ था। तभी मिस्टर अग्रवाल ने उससे कहा, कुणाल बेटा, तुम्हें नींद नहीं आई? रात भर जागते रहे? अब तक नींद में ही था पिताजी, लेकिन अब जाग चुका हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।
Stay home, stay safe.